चलिए NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त आज हम लोग जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि NaCl में जो Na+ होता है और Cl- होता है। क्रिस्टल यानी जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में उसकी पोजीशन क्या होती है। कई प्रकार के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक ये पूछा जाता है कि ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यानी NaCl टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर होगा तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तीसरी जो बात आपसे पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि अगर NaCl स्ट्रक्चर होगा तो जो रेडियस रेशियो है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। चौथी बात ये पूछी जाती है कि मान लीजिए 25 ग्राम हो गया, 40 ग्राम हो गया, 35 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, अगर हम इतने अमाउंट में कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं जिसमें NaCl टाइप का क्या कहते हैं कि यूनिट सेल पाया जाता है, तब जो है कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाता है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन। इस टाइप के सवाल बनते हैं किसी भी आयनिक क्रिस्टल में। तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या है। एक Na+ है, दूसरा आयन क्या है? Cl- है, यानी एक कैटायन है, दूसरा एनायन है। तो कैटायन और एनायन की पोजीशन हमें जाननी होती है कि जो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो यूनिट सेल होता है वो CCP टाइप का पैकिंग होता है। CCP टाइप का मतलब हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी क्यूबिक जो यूनिट सेल होगा वो क्यूबिक होगा। अब क्लोज्ड पैकिंग होगा। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब ये है कि इसमें FCC टाइप का कुछ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है 6/6। इसका मतलब ये होता है कि Na+ के चारों तरफ 6 एनायन होते हैं और Cl के चारों तरफ 6 कैटायन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं अभी हम कुछ देर बाद समझ जाएंगे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी इसका यूनिट स्ट्रक्चर नहीं है, उसका ये 1/8 पार्ट है। कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट। तो फुल पार्ट कैसे बनेगा? फुल पार्ट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? फुल पार्ट बनाने के पहले एक चीज़ ये जान जाइए कि जैसे जो भी अल्टरनेट पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया कैटायन Na+, ठीक है, तो अल्टरनेट पोजीशन इस जगह पर क्या रखेंगे? एनायन। इसके बगल वाले कॉर्नर पर क्या रखेंगे? कैटायन। इसके बगल वाले कॉर्नर पर क्या रखेंगे? एनायन। इसके बगल वाले कॉर्नर पे क्या रखेंगे? कैटायन। कैटायन को हमने डार्क पॉइंट से बना रहे हैं और ये मतलब कि हॉलो है। और फिर अब ये देखिए ये कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन होगा। अब ये कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन। अब ये एनायन है तो इसके बगल क्या होगा? ये कैटायन होगा। यानी ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, हम आपको ये कह रहे हैं ये एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट है। अगर ये 1/8 पार्ट है दोस्तों, तो फुल पार्ट कैसे बनाएंगे? फुल पार्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप इमेजिन करोगे ये छोटा सा कमरा है, अगर इस कमरे के बगल में एक कमरा और बना दें, ठीक है, देखिए वो कमरा कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं अभी आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये बनेगा तो अब अगर यहाँ पर एनायन है तो इसके बगल क्या होगा? कैटायन। अगर यहाँ पे कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन। अगर यहाँ एनायन है तो इसके बगल क्या होगा? कैटायन। अगर यहाँ पे कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन होगा। अभी भी ये फुल पार्ट नहीं है। 1/8 पार्ट ये हुआ, 1/8 पार्ट इसके बगल हुआ। मैंने कहा कि जैसे एक कमरा है उसके बगल एक कमरा और बनाए। अब इसके पीछे 2 कमरे बना दो। जैसे अगर जब पीछे आप बनाओगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सिस्टम हो जाएगा। अब अगर ये एनायन है तो इसके बगल क्या होगा? कैटायन। और ये अगर कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन। और ये अगर जो है आपका एनायन है तो इसके बगल क्या होगा? कैटायन। ये अगर कैटायन है तो इसके बगल क्या होगा? एनायन होगा। यानी इस तरीके का हम एक सिस्टम देखते हैं। लेकिन अब ये 1/8 पार्ट ये, 1/8 पार्ट ये, 1/8 पार्ट इधर, 1/8 पार्ट इधर, कुल मिला जुला कर अगर हम कहें कि पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब कितना है, मतलब ये यूनिट सेल
कितना हुआ है, तो 1/8 तो एक तो अकेला था, लेकिन अभी आप जितना बनाए हैं ये आधा हो गया है, यानी 4 हैं जो 1/8 हैं, तो चारों मिलकर क्या हो जाएंगे, अगर चारों मिलकर देखा जाए तो 1/8 1/8 1/8 1/8 यानी 4/8 यानी हाफ हो जाएगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि जैसे ये एक सिस्टम है, 4 कमरों का सेट है, एक कमरा, उसके बगल कमरा, उसके पीछे 2 कमरे, और ये 4 कमरों का जो सेट है उसके ऊपर हम एक तल्ला की बिल्डिंग और बना दें। जब एक मंजिला बिल्डिंग और बना देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ कि अगर ये ऊपर आप ले जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, फिर आप ऐसे ले जाएंगे, ये ऐसे ले जाएंगे, अब ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पर भी ऐसे होगा, ऐसे ये यहाँ पर भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जब छोटा सा ऐसे बनाते हैं तो ये NaCl का एक यूनिट सेल नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 1/8 यूनिट सेल होता है। और जब छोटा वाला बना रहे थे तब क्या था, छोटा वाला बनाते वक्त आप देख रहे थे हम अल्टरनेट पोजीशन पर कैटायन और एनायन को सेट कर रहे थे। तो अल्टरनेट पोजीशन पर कैटायन और एनायन सेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम बनेगा। ये फुल पार्ट है। एक बात और अब आपसे मैं कहूँ कि सोडियम की पोजीशन और क्लोरीन की पोजीशन बताइए। सोडियम आयन की पोजीशन और क्लोरीन आयन की पोजीशन क्या है, यानी Na+ कहाँ है, Cl- कहाँ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो डार्क स्पॉट है ये आपका Na+ है, और ये इस टाइप का जो है ये क्या है, Cl- है। अगर मान लीजिए ये Na+ है तो इसके बगल क्या है, ये Cl- है, तो इसके बगल क्या होगा, Na+ होगा। यानी अगर हम कहें कि Na+ तो कहाँ पर है, तो बताओगे कि कॉर्नर पर है। कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। दूसरी बात, जैसे अगर आप इस फेस की स्ट्रक्चर करें, स्टडी करें, ये जो आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस अगर देखेंगे, ये जो हम बना रहे हैं, जहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, तो इस फेस के सेंटर पर एक कैटायन है, ठीक है। तो अब Na+ की पोजीशन कहाँ कहाँ दिखी, एक तो कॉर्नर पे दिखी, दूसरा कहाँ दिखी है, फेस सेंटर पे दिखा है। ये हर एक फेस सेंटर पे होगा। जैसे ये Na+ है, ये Na+ है, ये Na+ है और ये Na+ है, ठीक है। तो Na+ ये है। तो अब देखिए जब ऐसे आप जाएंगे तो यहाँ पर Cl- होगा। क्या होगा, Cl-। ये लाइन ऐसे खींचेंगे, ये भी Cl- होगा। यहाँ बीच में क्या होगा, Na+ होगा। तो देखिए ऊपर वाले फेस के सेंटर पर भी है, इधर वाले फेस के सेंटर पर भी है। देखिए तो Na+ कहाँ पर है, हर एक फेस सेंटर पर और हर एक कॉर्नर पर है। इसके अलावा जो Cl की पोजीशन की बात आती है वो कहाँ पर है, तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस एक लाइन को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज। एज का मतलब जो पिलर, जैसे ये एक पिलर है तो पिलर के बीचों बीच देखिए Cl है, ये देखिए पिलर के बीचों बीच क्या है, Cl है। यानी कहाँ पर है, एज सेंटर पे है, जो पिलर है उसके सेंटर पे है। पूरे सिस्टम को जब आप स्टडी करेंगे तो एकदम बीचों बीच एक Cl दिख रहा है। तो एक और कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे बॉडी सेंटर पे है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी NaCl क्रिस्टल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है CCP टाइप का अरेंजमेंट है। CCP का मतलब क्लोज्ड होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल का, और जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड टाइप का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम कवर किया जाएगा पार्टिकल से। तो अब देखिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया 6/6 होता है। कुछ देर बाद बताते हैं कि कैसे आता है। सबसे पहले पोजीशन आपको समझ में आ गया कि Na+ की पोजीशन कहाँ पे होती है, कॉर्नर ऑफ क्यूब और फेस सेंटर। और Cl- की पोजीशन कहाँ होती है, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे होती है। अगर आप पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, जैसे
यानी अगर मैं कहूँ कि Cl माइनस यहाँ पर है, Na प्लस यहाँ पर है, तो सारा ये सब, जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि Cl माइनस कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पे है, तब Na प्लस कहाँ हो जाएगा, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। वो जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप, ये रेस्पेक्टिव स्टडी होता है, यानी Na प्लस को अगर हम कॉर्नर और फेस पे कहेंगे तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। अगर Na प्लस को हम एज सेंटर और बॉडी सेंटर के हिसाब से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम Cl माइनस के लिए क्या पोजीशन बताएंगे कि हर एक कॉर्नर पे होता है, इसके अलावा फेस सेंटर पे होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया? अब 6 आप ऐसे पढ़िए कि जैसे कोई भी कॉर्नर वाला पोजीशन आप ले लीजिए या आप कोई भी एज सेंटर वाला पोजीशन ले लीजिए। जैसे हम आपको कल ही बता दिए थे कि जो एज सेंटर पे पार्टिकल पाए जाते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कल मैंने ये बताया था। और मतलब कि जब आप रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर वाइड वगैरह पढ़ने लगोगे तो वहाँ पर ये मैंने बताया था। फिलहाल मैं यहाँ पर फिर बता दे रहा हूँ। आप देखिए एक छोटा सा मैंने ये 1/8 पार्ट बनाया है। 1/8 पार्ट इसलिए बनाया है ताकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और पोजीशन बाकायदे समझ में आ जाए। ये कितना पार्ट है? 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जब ये हमारा Na प्लस है तो यहाँ अगर Cl माइनस होगा, यहाँ Na प्लस होगा, और यहाँ Na प्लस है तो यहाँ Cl माइनस होगा। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी करनी है कि कैसे 6/6 होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम ये लाइन आगे बढ़ाते हैं तो अब अगर ये Cl है, ये सोडियम है, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। अब यहाँ पर भी क्या, देखिए ये सोडियम है तो एक Cl एक Cl एक Cl। अब जैसे आप ये कॉर्नर देख रहे हैं, आपने इस एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक बनाया है, वैसे इस एक्सिस को भी तो यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ Cl है तो अब ये वाला जो सोडियम है यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा। यानी एक एक्सिस मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये क्या होगा, y एक्सिस है। तो यानी अब तीनों एक्सिस की अगर आप स्टडी करोगे तो सेम डिस्टेंस पर एक क्लोरीन यहाँ मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्लोरीन मिलेगा। ये अपना एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर एक अपना क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब इधर आओगे तो इधर भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुल मिला जुला कर एक सोडियम के चारों तरफ अगर हम Cl की बात करें, 1 2 3 4 5 6 Cl होते हैं। जैसे हमने इसका स्टडी किया वैसे हम क्लोरीन को भी सेंटर पे मानकर स्टडी कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6/6 आएगा। अच्छा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6 आता है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो इसके लिए जो R प्लस माइनस R माइनस होता है, ये रेडियस रेशियो हमेशा 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आए, मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है और उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो उसका यूनिट सेल हो, वो NaCl के जैसा है। कैसा है? NaCl के जैसा है। अगर NaCl के जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो उसके लिए जो रेडियस रेशियो डिजाइंड है वो क्या होना चाहिए, इस दोनों के रेंज के बीच में होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड आपका है। जैसे Na प्लस लेंगे, Cl माइनस होगा तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ और वैल्यू आए। अगर मान लीजिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे तो उसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू कुछ और आएगी। इतनी बात जानने के बाद अगली बात जैसे हमें ये पता करना है कि अब ये जितना स्टडी कर रहे हैं एक यूनिट सेल की कर रहे हैं, यानी एक यूनिट सेल की जब स्टडी करेंगे तो उसके जितने भी कॉर्नर होंगे, कॉर्नर पोजीशन पे क्या होंगे, Na प्लस होंगे। जितने फेस सेंटर पे होंगे वहाँ पर क्या होंगे, Na प्लस होंगे। तो देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयन एक यूनिट सेल में होते हैं। अगर कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए ये पता चल जाता है कि यहाँ पर 1 Na प्लस आया है। यानी कॉर्नर पर जो भी नंबर ऑफ Na प्लस दिखेंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। फेस सेंटर को देखिए, फेस सेंटर कुल 6 होते हैं क्यूब में और हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा होता है। इस तरीके से यहाँ पर 3 Na प्लस दिख रहा है। एज सेंटर की बात करें, कुल एजेज 12 होते हैं और कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 3 Cl माइनस हो गया। बॉडी सेंटर 1 होता है, 100% जो है पार्टिकल बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 Cl माइनस हो जाएगा। अब अगर इसको स्टडी करें तो 4 Na प्लस है, इसको स्टडी करें तो 4 Cl माइनस है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 4 Na
Cl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कुल मिला जुला कर कितने NaCl होते हैं, तो बताओगे 4 NaCl होते हैं। एक यूनिट सेल आप किसका होना चाहिए, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी NaCl टाइप का कोई भी कंपाउंड होगा। अगर एक यूनिट सेल की बात किया जाए तो एक यूनिट सेल में कितने NaCl, अच्छा इसको हम ये भी बोल सकते हैं NaCl यहाँ पर 1/1 टाइप का कंपाउंड है, यानी एक सोडियम है तो एक क्लोरीन है, MgO एक कैटायन है तो एक एनायन है, जैसे इसको AB टाइप का भी कंपाउंड बोलते हैं। अगर NaCl टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे। और NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो पूरे होल सेल में Na+ की पोजीशन क्या होगी, Cl- की पोजीशन क्या होगी, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब जैसे एक और बात फंसती है कि हम नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 10 ग्राम ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl का क्रिस्टल लिया गया है और कितना लिया गया है, 10 ग्राम लिया गया है, उसमें कितने यूनिट सेल होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम कहें कि अब आप कैसे लिखोगे कि 1 यूनिट सेल में, यानी 1 यूनिट सेल कंटेन 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। इतना बात समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि 1 मोल, ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल यूनिट सेल है तो ये कितना मोल हो जाएगा, तो बताओगे 4 मोल हो जाएगा। 4 मोल NaCl मॉलिक्यूल, इसमें कोई संदेह नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल है और ये मोल है। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 4 मोल ऑफ NaCl मिलकर कितना मोल बनाते हैं, 1 मोल यूनिट सेल बनाते हैं। अब जैसे ये 4 मोल है तो आपको ये भी पता होगा कि 1 मोल NaCl में कितने ग्राम होते हैं NaCl, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो आप इतना जानते होंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम कह दें कि ये 1 मोल है, वेट आपको पता करना है, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कितना होगा, तो बताओगे Na का 23 होता है एटॉमिक वेट और प्लस Cl- का होता है, Cl का होता है 35.5, इसलिए 1 मोल में कितना ग्राम होगा, बताओगे ये दोनों जोड़ोगे तो 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम NaCl पाया जाता है किसमें, इन 1 मोल, किसमें, 1 मोल में। तब आप ये बताइए कि अगर 4 मोल होगा तो कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 58.5, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ NaCl, ये कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल यूनिट सेल हो जाएगा। अब जैसे आपसे मैं आगे बात कहूँ कि मल्टीप्लाई कर दो तो कितना ग्राम आ जाएगा, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 2 चौक 8, मतलब कि 232, 2 34, यानी 234 ग्राम NaCl मिलकर कितना मोल बनाते हैं, 1 मोल में कितने यूनिट्स होते हैं, 6.023 10⁻23 NaCl यूनिट सेल। अब आपसे कोई पूछे 10 ग्राम में कितना होगा तो क्या करोगे, 10 ग्राम में कितना हो जाएगा 10 ग्राम NaCl अगर लोगे तो कैसे निकालोगे, 6.023 10⁻23 इंटू 10 ग्राम और डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 234। अब बहुत आसान है और इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि इतने यूनिट सेल 10 ग्राम में पाए जाते हैं। तो आपसे चाहे अगर 25 ग्राम पूछेगा तो 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, 50 से पूछे तो 50 से कर देना है, 100 ग्राम में पूछे तो 100 ग्राम में पूछ दे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई पूछे 1 किलोग्राम में कितने यूनिट सेल होते हैं तो क्या बोलोगे,
1 किलोग्राम में यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे नमक का ढोका, ढोका का मतलब पीस, आप ढोका वाला नमक, जब व्रत कोई रहता है तो ढोका वाला नमक खाया जाता है, तो ढोका वाला नमक देखे होंगे छोटा छोटा पीस होता है। तो अब आप पता कर सकते हैं कि अगर 5 ग्राम का पीस होगा तो कितने यूनिट सेल होंगे उसमें, अगर 100 ग्राम का होगा अगर वो पीस छोटा वाला तो कितने यूनिट सेल होंगे, 10 ग्राम का होगा तो कितने यूनिट सेल होंगे। इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि अगर NaCl टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने पाए जाएंगे, एक यूनिट सेल में 4 पाए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6/6 होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता कैसे है, CCP टाइप का। Na+ और Cl- की पोजीशन क्या होगी, तब आप बताना कि अगर कैटायन आपका कॉर्नर और फेस सेंटर पे है तो एनायन कहाँ पाया जाएगा, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा। इसके अलावा रेडियस रेशियो रूल जब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला तो कहाँ से क्या रेंज होना चाहिए, तो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आना चाहिए। साथ ही साथ न्यूमेरिकल कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपको पता चल गया। एक और छोटी सी बात छूटी हुई है, वो बात ये छोटी है कि अगर आपसे कोई ये पूछे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस A है, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस यही होगा कि कैटायन और एनायन के बीच का जो दूरी है A/2 है। इसके अलावा कोई दूरी हो सकता है, इसके अलावा एक और दूरी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये कैटायन है और ये वाला देखिए पोजीशन यहाँ पर, कैटायन अगर कॉर्नर पर है और कहाँ पर है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर, लेकिन ये बॉडी सेंटर, ये जो बॉडी सेंटर है यानी कैटायन और एनायन के बीच 2 डिस्टेंस होगा। ये देखिए बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर का मतलब ये अब जैसे मान लीजिए हम ये बना दें, अगर एक छोटा सा फिर से बना दे रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट और लगेगा, पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, अगर ये कैटायन है तो ये एनायन होगा, ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, और ये क्या होगा, कैटायन, और ये क्या होगा, एनायन, और ये क्या होगा, एनायन होगा। अब जो पोजीशन होगी, ये कैटायन और एनायन के बीच एक डिस्टेंस A/2 होगा। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये भी तो एक डिस्टेंस है कैटायन और एनायन के, लेकिन ये नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं है, नियरेस्ट यही है A/2। अगर आपसे ये डिस्टेंस कोई पूछे तो ये बॉडी डायगोनल जाते हुए होगा, तो आपको ये पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है √3a होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये √3a/2, यानी कैटायन और एनायन के बीच जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, इसमें 2 डिस्टेंस होता है, एक a/2 होता है, दूसरा √3a/2 होता है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। राम राम।